पाकिस्तान के एक अजीम लीडर जिसने इस मुल्क का कानून तो दिया, जिसको आइन के 50 साल मनाए गए, लेकिन किसी की वहां हिम्मत नहीं हुई कि ये बयान करे कि उस 50 साल में से 21 साल फौज की रही है डिक्टेटरशिप। किसी में ये भी हिम्मत नहीं हुई कि गो के जमहूरियत तो आई, लेकिन जमहूरियत के पीछे डंडा किसी और का था। झंडा वजीर आजम का था, डंडा किसी और का था। आप खुद मुझे समझाएं जरा कि छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे हैं आप, 10-11 साल के तो उठाया आपने, ये 20, 25, 24, 27 साल के, सोशल मीडिया पे कुछ लिखने के लिए। वो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर लिया जी, उठा के ले गए 8-9 दिन। और ये टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है कि मेरे पास इनकी वीडियोज हैं। तुम्हारे वीडियो कैसे बनाई है? तुम कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और तुमने बनाई क्यों है? और तुम्हारे पास आई कहां से है? और तुम कहना क्या चाहती हो वीडियोस के साथ? कोई सवाल जवाब नहीं है। झूठ पे झूठ टीवी पे बोला जा रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है। ये माइंड बॉगलिंग है। पहले इलेक्शन होने दें, उसके बाद जो सारे केसेस हमारे और उनके जो ट्राइब्यूनल्स में गए हैं, बहुत सारे हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्म 11 हैं जिसपे हम जीते हुए हैं, वो सारे आगे पीछे एक दफा सेटल हो जाए। हमारा पहले से स्टैंड ये था, हम पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में नहीं बनने देंगे। इनडायरेक्ट अटैक जुडिशरी पे भी होते रहे, चीफ जस्टिस साहब पे भी होते रहे। और बड़ा कमाल था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीचेस थी, सियासी तकारीर थी। और जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनने वाले हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे। मेरे जहन में कुछ सवाल आए कि सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में 17 जजेस हैं। सारों को दावत गई थी कि नहीं गई थी मुझे नहीं पता, और अगर सारों को दावत गई थी तो सारे आते, कम से कम 3, 4, 5, 7 ही आ जाते। क्योंकि वो जो इमेज थी कि मेरे मुल्क का अगला चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी हर फैसले को हम सर आंखों पे रखते हैं, जिस 3 बेंच ने वो कासिम सूरी का, जिस बेंच में जो वो 3 जजेस थे जिसने कासिम सूरी की जजमेंट को 9 अप्रैल को उड़ाया था, जिससे हमारी हुकूमत गई, वही 3 जजेस थे अभी जिन्होंने ये फैसला दिया इलेक्शन का, वही हैं। हमने उस वक्त भी माना सर आंखों पे, हम आज भी मान रहे हैं। पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस की जो तस्वीर आई टीवी के ऊपर, जो इमेजेस आई, जिनके राइट और लेफ्ट पे वो लोग बैठे थे जो पाकिस्तान की सियासत में, मुझे ये कहने दें, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा कैंसर है आसिफ जरदारी। जिस तरह उसने इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह उस मुल्क को आज लूट रहा है, जिस तरह खून चूस रहा है, जिस तरह इस मुल्क के पूरे फैब्रिक को तबाह कर रहा है वो, और उसके साथ शहबाज शरीफ ये बैठे हुए और अगला चीफ जस्टिस बीच में बैठा हुआ, ये कोई इमेज अच्छी नहीं थी। और मुझे समझ में ये भी नहीं आई कि आप अगर तकरीरें हो रही थी तो मैं समझता था शायद कि आप उठते और आप कहते कि जी मैं इसके लिए नहीं आया था, अगर आप चले जाते आपकी इज्जत में 2 तिगनी 100 इजाफा होता। लेकिन आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए, और ये पाकिस्तान के लिए एज ए नेशन मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई, मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। इलेक्शन मई 16 को हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन इंशाल्लाह मई 16 को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद फिर ये आइन की आप किताबें लहराए करें खड़े होके, ना इसके हवाले दिया करें आइन के, ना फिर इस मुल्क में कोई कोर्ट्स को मानेगा, ना कोई आइन को मानेगा, ना असेंबली को मानेगा, फिर मानेगा किसको? भुट्टो के कानून पे, भुट्टो के आइन पे बिलावजह भुट्टो ने हमला कर दिया। ये जर के पुजारियों ने पाकिस्तान के एक अजीम लीडर जिसने इस मुल्क का कानून तो दिया, जिसको आइन के 50 साल मनाए गए, लेकिन किसी की वहां हिम्मत नहीं हुई कि ये बयान करे कि उस 50 साल में से 21 साल फौज की रही है डिक्टेटरशिप। किसी में ये भी हिम्मत नहीं हुई
कि गोखे जमहूरियत तो आई, लेकिन जमहूरियत के पीछे डंडा किसी और का था। झंडा वजीर आजम का था, डंडा किसी और का था।